बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, इसको कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी हां, पाकिस्तान ने जो गड़ा वेस्ट इंडीज के लिए खोदा था, वेस्ट इंडीज ने उसी गड़े के अंदर पाकिस्तान को गिराया है और मैच ऑन है, गेम ऑन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है ये मुल्तान टेस्ट। और एक दिन में क्या से क्या हो गया, किस तरीके से ये टेस्ट मैच आगे चला है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैच 2 दिन के अंदर खत्म हो जाए। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान ने क्या कर दिया, ओ माय गॉड, द वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान अगेंस्ट द स्पिन्स। और हम कहते हैं कि स्पिन को हम बेहतर खेलते हैं, लेकिन साबित क्या हुआ कि भाई वेस्ट इंडीज ने एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज ने हमसे बेहतर खेला है। भले 9 रन की लीड ली है, लेकिन सिंबॉलिकली इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और इस दिन, आज के दिन 20 विकेटें गिर गई हैं। जी हां, दोनों टीमें अपनी पहली इनिंग्स में आउट हो गई। वेस्ट इंडीज 163 पे ऑल आउट और पाकिस्तान 154 पे ऑल आउट, सिवाय दो बल्लेबाजों के जिनका नाम आप जानते हैं। एक है मोहम्मद रिजवान, दूसरा है सऊद शकील। पिछले टेस्ट मैच भी उन्होंने हमें बचा कर दिया था, जितवाया था। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, इस मैच में भी वो हमारी इज्जत बचाने के लिए आए। लेकिन वेस्ट इंडीज के बॉलर्स इस बार हमें मौका देने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। वेस्ट इंडियन बॉलर्स के हवाले से मैंने आपको कहा था कि 163 उन्होंने बना लिया है। अगर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जस्ट लाइक नुमान अली, साजिद खान, अबरार अहमद, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। पिछले टेस्ट मैच में प्रॉब्लम था कि वेरिकैन तो जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसको दूसरे एंड से वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और गुदाकेश मोती जो हैं, वो पिछले टेस्ट मैच में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे थे, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो वन ऑफ द मैन ऑफ द मैच कंटेंडर्स बन गए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर वेस्ट इंडीज मुल्तान में एक हिस्ट्री क्रिएट कर देती है, तो वेस्ट इंडीज की ये BC टीम, अगर इसको कहें तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। और खास तौर पे अगर मैं कहूं कि इस मैच में पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा किसी चीज ने नुकसान पहुंचाया है, तो वो पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद की कप्तानी ने पहुंचाया है। इंतहाई डिसअपॉइंटिंग कप्तानी। जब आप 54 पे एक टीम के 8 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं, तो फिर ये सिचुएशन के आप 163 तक उनको जाने देते हैं। 40 ऑड पे उनके 7 खिलाड़ी आउट थे और उसके बावजूद आप 163 करने देते हैं, वो भी टेल एंडर्स को। तो फिर शर्म आनी चाहिए आपको। ये बेशर्मी की इंतहा है, यकीन कीजिए। टोटली डिसअपॉइंटेड विद द वे शान मसूद हैज कैप्टनिंग। उसकी अपनी बल्लेबाजी को अपनी जगह रखिए। आज वो भी सिर्फ 15 रन भी बना सका, लेकिन मैं अगेन कहता हूं कि कप्तानी के काबिल नहीं है। ये मैंने पिछले मैच में भी आपको कहा था कि भले पाकिस्तान मैच जीत गया है, लेकिन ये बंदा कप्तानी के काबिल नहीं है। इसको क्रूशियल डिसीजंस क्रूशियल टाइम के ऊपर लेने नहीं आते। इसको अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना, प्रॉपरली यूटिलाइज करना नहीं आता। और वो एक बार फिर साबित हुआ। एक बार फिर जब आपके स्पिनर्स को वो लोग अच्छा खेल रहे थे, लोअर ऑर्डर बल्लेबाज थे, तो देवर नॉट टू बैड, अच्छा खासा खेल रहे थे, तो आपको वहां पर काशिफ अली को लाना चाहिए था। आपने अबरार अहमद का भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। और जब वो दोनों जो बल्लेबाज थे, पहली पार्टनरशिप लगी, उसमें केमार रोश और साथ में जो है वो मोती, उन दोनों ने पाकिस्तान की तबीयत दुरुस्त की। और उसके बाद फिर
मोती के साथ साथ निभाया वरीकेन ने, जो इस मैच में 4 विकेटों के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को उसने चारों शाने चित कर दिया है। और पाकिस्तान जो सोच रहा था कि वो इस इनिंग्स में लीड हासिल करेगा, कर सकता था लीड, अगर 70 पे पाकिस्तान उनको ऑल आउट कर देता तो पाकिस्तान की इस वक्त 80 से ज्यादा की लीड होनी थी। एग्जैक्टली अगर 154 को देखा जाए और 70 पे वो आउट हो जाते तो 83 की पाकिस्तान को लीड हासिल होनी थी। 83 या मुझसे गलत भी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, बहरहाल अच्छी खासी एक साउंड किस्म की लीड उनको हासिल होनी थी। लेकिन सर यहां पे हमने वो कर दिखाया कि जो हम मुस्तकिल करते आ रहे हैं, हमसे टेल एंडर्स आउट नहीं होते। ये कितना बड़ा सवालिया निशान है भाई। अगर आपसे टेल एंडर्स आउट नहीं होते तो अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके बॉलर्स के अंदर दम नहीं था, आप टेल एंडर्स को इसलिए आउट नहीं कर पाए। भाई आपने एक्सपेरिमेंटेशन क्या की है, आपने उनके ऊपर प्रेशर कितना जनरेट किया है, आप उनको मौके दे रहे हैं कि वो सिंगल करें, वो डबल करें। तो यहां पे मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ है, ये एटलीस्ट मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर 100 पे भी उनको ऑल आउट कर लेता तो 54 रन्स की पाकिस्तान को लीड होती। यहां पे मेरी कैलकुलेशन दुरुस्त हो गई है, 54 रन्स की पाकिस्तान को लीड होती और इस मैच में 54 रन्स की लीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन अगेन पाकिस्तान की बल्लेबाजी टू डिसअपॉइंटिंग यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को क्या हो गया था मुल्तान की पिच, समझ ही नहीं आ रहा। डिफेंसिव, इतना डिफेंसिव कि डिफेंस में भी पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है वो अप्रोच डिफेंसिव रखी, लेकिन डिफेंसिव टेक्निक साथ नहीं निभाया। शान मसूद स्टार्ट अच्छा किया दोनों ने, शान ने और साथ उनके मिलके हुरैरा ने, लेकिन पहले जो है वो शान निशाना बन गए, किसका? केमार रोश का, और उसके बाद पहले हुरैरा निशाना बने और उसके बाद शान मसूद भी उसका निशाना बन गए। और मैं समझता हूं कि बाबर आजम द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द मैच, द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द मैच इज बाबर आजम। बाबर आजम को क्या हो गया है? 9 टाइम्स लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट वो 2021 से लेकर अब तक 9 बार लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए हैं और अंदर आती हुई बॉल उनके लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो गुगली हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो आर्म बॉल होता है वो हो, या फिर अंदर आती हुई फास्ट बॉलर की बॉल हो, उस पर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और चौथे पांचवें स्टंप वाली बॉल के ऊपर भी वो स्निक करके जो है वो एज दे रहे हैं, या तो विकेट कीपर को या फिर स्लिप को। तो ये प्रॉब्लम क्या है सर? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबर आजम इज अ बिग फ्लॉप और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें अपने बल्लेबाजों से रन्स करवाने थे। अगर आपने इसी तरह की पिचेस बनानी थी तो कम से कम अपने बल्लेबाजों को चेंज कर लेते, यंगस्टर्स को मौका दे देते। अभी आप ये देखिए कि यहां पे जो बैटिंग की कंडीशन है, एक दिन में 20 विकेटें गिर गई हैं और मुल्तान का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो बल्लेबाजों के लिए ड्राउना ख्वाब बन गया है। इट्स लाइक अ ग्रेवयार्ड फॉर द बैटर्स। 20 विकेटें एक दिन में, मतलब दिस इज समथिंग आउटस्टैंडिंग। और दोनों टीमें जो हैं वो परेशान है उनके बल्लेबाज के हम खेलें कैसे। लेकिन यह है कि गुदाकेश मोती ने और वेरिकेन ने और फिर उनकी जानिब से केमार रोश ने, उन्होंने तरीका ढूंढ लिया और वो था अग्रेशन, पॉजिटिव बैटिंग। आपसे तो डिफेंस भी नहीं हो पाया, तो अगर भाई आप डिफेंस नहीं कर पा रहे तो अटैक करो। अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी। वो आप कर देते ना तो यकीन करें आप 200 तो कम से कम बना ही जाते। आप 30, 35, 40 रन की ट्रिकी लीड इस ग्राउंड के ऊपर हासिल कर सकते थे और वही चीज जो है वो हमें नजर आई है। बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ये इवन 9 रन, इट्स अ शेम विदाउट एनी डाउट। आप उनकी यंग टीम है, बड़े प्लेयर्स उनकी टीम के अंदर नहीं है, सब यंगस्टर्स हैं। आप उनके सामने इस किस्म की परफॉर्मेंस देंगे तो भाई सवाल उठेगा, इसको शेमफुल परफॉर्मेंस कहेंगे
या नहीं कहेंगे ये अब आप मुझे बताइए, बट फॉर मी इट्स अ शेम फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान ने जो अपना एक उनके लिए जाल बुना था, उस जाल के अंदर वो कहते ना, लो आज अपने दाम में सयाद आ गया, कि जो आज जो है वो शिकारी खुद शिकार हो गए भाई, हम तो शिकार करने आए थे। लेकिन यहां पे मैं नोमान अली का जिक्र ना करूं तो ज्यादती होगी। नोमान अली, अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, 5 फॉर हिम, और उसमें एक हैट्रिक। नेवर एवर हैपन इन द टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान के किसी स्पिनर ने हैट्रिक की हो। ही इज द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन सो फार जिसने हैट्रिक की है। लेकिन भाई ये हैट्रिक जो है ये किसी काम की नहीं है अगर आप उनको जो है वो जल्दी जो है वो उनके टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पाते। ये आपके गले पड़ी हुई है, और ये अगेन एंड अगेन मैं ये कहूंगा कि शान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपने प्लेयर्स को खिलाया, और काशिफ अली इज नॉट अ बैड बॉलर। उसने पहले ओवर में आके आपको बता दिया कि जनाब मैं एक अच्छा बॉलर हूं, और आपने उसको 5 ओवर्स देने का भी जो है वो जहमत नहीं की। अरे भाई पहला मैच खेल रहा है, पहले ओवर में उसने आपको विकेट दे दी है, तो आप उसको 5 ओवर्स तो खिलाओ। मतलब इतनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही दूसरी तरफ से जो है वो नुमान अली को ले आए। ठीक है, नुमान अली ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जब वो दोनों की आपस में पार्टनरशिप लग रही थी तो वहां पे लास्ट बल्लेबाज जब आया था तो उसी वक्त आपको 90 ऑड पे आई थिंक सो आपने 9 आउट कर दिए थे, तो उसी वक्त आपको फास्ट बॉलर को लेके आना चाहिए था पेस चेंज करने के लिए। बिकॉज वो आके यॉर्क करते, ट्राई करते, अंदर बॉल फेंकते, अंदर लेके आते बॉल, उसकी बड़ी अच्छी बॉल अंदर आती है, और टेल एंडर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहां पे उनको आखिर में लेके आए, उस वक्त वो कहते ना अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई चिड़िया तो खेत चुग गई हैं, और इस बार वेस्ट इंडीज ने कमाल किया, उनको क्रेडिट देना चाहिए भाई। जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया है, पहले मोती और उसके साथ वेरिकेन और केमार रोच ने बल्लेबाजी के जरिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि जिस तरह की बॉलिंग इस बार मोती की जानिब से नजर आई, उन्होंने भी 4 विकेटें हासिल की, फिर 4 विकेटें जो है वो हासिल की। आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जल्दी में और टेंशन में बाजुकात बंदा भूल भी जाता है। और लेकिन ये देखिए कि 4 विकेटें जो है वो हासिल की हैं, 3 विकेटें गुदाकेश मोती ने हासिल की हैं जी। 4 और 3 7 और 2 9 जी, और एक जो है वो रन आउट हो गया। चलिए, ये 3 विकेटें मोती ने हासिल की और 4 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं वेरिकेन ने। दोनों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हमारे नोमान अली की जो परफॉर्मेंस है ना, उसका सारा मजा किरकिरा कर दिया यार। आज पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकता था अगर कप्तान जो है वो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करता और थोड़ा एग्रेशन लेके आता अपनी कप्तानी में, और फील्ड सेट के जरिए। बहुत सारे औजार होते हैं आपके पास बतौर कप्तान जब आप फील्ड में खड़े होते हैं, जिससे आप मुखालिफ टीम के की साइकोलॉजी के साथ खेल सकते हैं, उनके बल्लेबाजों की साइकोलॉजी के साथ खेल सकते हैं। लेकिन वसूफ ने आज ऐसा कुछ नहीं किया, और ना ही उनको किसी ने मशवरा दिया कि भाई ये कर लो, ले आओ काशिफ अली को, 100 रन बना गए इस पिच के ऊपर, क्या पता कि हमसे 100 रन ना बन पाए। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया टेस्ट मैच। वेस्ट इंडीज इज बैक इन द गेम, एंड द गेम इज, यू कैन से दैट, इवनली पॉइज्ड। अभी तक काम बराबर है, दोनों टीमें बराबर हैं। 9 रन की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि एक जिसको कहते हैं ना मैच ऑफ अ फाइनल मार्जिन, उसमें बाजुकात 9 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां पे एक एक रन से लोग मैच जीते और हारे हैं। ये जहन में रखिएगा कि ये टेस्ट मैच दूसरे दिन बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ेगा, क्योंकि पिच जो है ये मुझे लगता है कि पिछली पिच से भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बल्लेबाजों को परेशान करने वाली है। ये ड्राउना ख्वाब साबित होने वाली है पिच। और इंटरेस्टिंग थिंग इज पाकिस्तान विल हैव टू बैट लास्ट। अगर वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो कमाल कर गई और कुछ 100 रन भी बना गई और 110-15 का भी उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट दे दिया ना, तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान वो टीम है जो जिसकी इस टारगेट पे भी कांपे टांग सकती है। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग है।
मजा आया है कि कम से कम मुखालिफ टीम ने भी पाकिस्तान के साथ वही किया जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया, एंड दे डिड इट इवन बेटर। भाई 9 रन की लीड, हु नोज के क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। और मैंने कहा था कि ये जो रन्स हैं गुदाकेश मोती के, गेम चेंजिंग हो सकते हैं और मैच विनिंग भी बन सकते हैं, और ऐसा फिलहाल तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की इस मैच में जो बदतरीन परफॉर्मेंस है, और खास तौर पे जहां पे इस वक्त पाकिस्तान इस मैच में खड़ा हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जरूर मुझे बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।